हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे जानते हैं गाइस नेचुरल गैस के फ्यूचर के बारे में, और साथ में जानेंगे यहाँ पे क्रूड ऑयल के फ्यूचर के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ टेक्निकल चार्ट्स के अकॉर्डिंग वीकली लेवल्स क्या होने वाले हैं, यानी कि आने वाले सप्ताह के अंदर किस तरह से प्लान किया जा सकता है नेचुरल गैस में और क्रूड ऑयल के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर जारी। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन एंड एडवाइस आपको देना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर किस तरह से लेवल बनेंगे, किस तरह से लेवल्स यहाँ पे निकलेंगे, और यहाँ पर आने वाले सेशंस के अंदर किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो लेट्स सी शुरू करते हैं सबसे पहले नेचुरल गैस के बारे में। तो गाइस, नेचुरल गैस का ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो नेचुरल गैस का है ये किस मंथ का है? ये है 28 अक्टूबर का। 28 अक्टूबर का ये कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी में काफी टाइम बचा हुआ है। एग्जैक्टली यहाँ पे जो टाइम बचा हुआ है, काफी टाइम बचा हुआ है नेचुरल गैस की एक्सपायरी में और कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉरवर्ड्स के चार्ट पे कुछ एक चीज आपको दिखाना चाहूंगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है जी, सितंबर मंथ के अंदर प्राइस क्या है, एक ही चैनल के ऊपर यानी कि ट्रेड लाइन के ऊपर ही डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर प्राइस। समथिंग अप्रोक्स यहाँ पे अगर हम इसकी क्लोजिंग की बात भी करें तो क्लोजिंग कहाँ पे हुई है? 223 के पास में, यानी कि 223 यानी कि 223 के पास यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। और क्लोजिंग भी कहाँ हुई है? बिल्कुल सपोर्ट यानी कि ट्रेड लाइन की सपोर्ट के ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। और यहाँ पे अब क्या होने वाला है, यहाँ पे उस चीज को नोट करना गाइस। देखिए, अगर यहाँ पे आप देखोगे इस चीज को, देखिए कोई भी आपको एनालिसिस करके आपको बताता है ना, आपको उस चीज को समझना चाहिए, और यहाँ पे उस चीज को समझने के बाद में आपको यहाँ पे कोई ट्रेड लेना चाहिए। देखिए, प्राइस जब यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था, ब्रेक फॉल किया था, तो मैंने आपको बोला था कि इस ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करेगा, यानी कि अप्रोक्स मैंने आपको बोला था कि 217 एंड 218, यानी कि 217 218 का मैंने आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था नेचुरल गैस के अंदर। और अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे समझिएगा। देखिए, प्राइस नीचे आया, ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर गया। ऊपर में मैंने आपको जो रेजिस्टेंस बोला था 228 का, और उसी रेजिस्टेंस से यहाँ से रिजेक्शन हुआ है डाउन साइड के लिए। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे दो कारण होंगे आने वाले सेशंस के अंदर। या तो यहाँ पर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन करे, या तो यहाँ पर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन करे, या फिर 228 229 का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे। तो यहाँ पर अभी जो मुझे सीन नजर आ रहा है 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर, अभी मैं आपको 1 डे के चार्ट के ऊपर, 1 वीक के चार्ट के ऊपर भी लेकर के चलूंगा आपको मैं यहाँ पे। तो अभी जो मुझे यहाँ पे सीन नजर आ रहा है, अगर यहाँ से बाइंग बनी थी, ट्रेड लाइन के पास से बाइंग बनी थी, और अपसाइड में अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेकआउट नहीं किया है, यानी कि 228 का, और यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन आया है, यानी कि यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है बार बार 228 के आसपास से, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी करेक्शन कर सकता है नेचुरल गैस डाउन साइड के लिए। अगर यहाँ पर ये ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन करता है और कैंडल यहाँ पर नीचे क्लोज करता है, यानी कि 217 के नीचे कैंडल क्लोज करता है, अप्रोक्स मान के चलिएगा यहाँ पे 218 217 के आसपास, अगर कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है इस ट्रेड लाइन के नीचे, तो फिर आपको शार्पली जो टारगेट डाउन साइड में दिखाई देंगे ना, आप यहाँ पे फिर सेल की पोजीशन बना के चलिएगा नेचुरल गैस के अंदर। क्योंकि गाइस यहाँ से फिर जब ब्रेक फॉल होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो फिर आपको जो नीचे साइड में जो टारगेट नजर आएंगे, काफी बड़े टारगेट नजर आएंगे, जो कि आपको 209 यानी कि 209, एंड उसके बाद में आपको 206, ये लेवल फिर आपको डाउन साइड में नजर आएंगे यहाँ पे। और ऊपर की बात कर लेते हैं,
ऊपर में क्या है, ऊपर में सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस बन चुका है 228 229 का अच्छा खासा यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको यहाँ पे अप साइड में 238 का टारगेट आपको इजिली नजर आएगा अप साइड के लिए। और ऊपर में फिर मुझे जो नजर आ रहा है ना, अगर 238 का लेवल ब्रेक करेगा तो ऊपर में फिर आपको यहाँ पे अच्छे खासे मूवमेंट दिखाई देंगे, यानी कि 248 तक का भी आपको मूवमेंट फिर यहाँ पे नजर आएगा। अब जान लेते हैं गाइस, यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर चलते हैं फटाफट से। अगर आप वनडे के चार्ट के ऊपर देखोगे तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, प्रीवियस जो वीडियो थी मेरी, कि यहाँ पर एक रिजेक्शन पॉइंट है वनडे के चार्ट के ऊपर। यानी कि अप्रोक्स मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे 251 251 का यहाँ पे अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ट्रेड लाइन आई हुई है यहाँ पे। ट्रेड लाइन अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगा, इस यहाँ पे ये ट्रेड लाइन मैंने बताई थी आपको कि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे गाइस, इस चीज को समझना है यहाँ पे कि अभी जो फॉल हुआ है, यानी कि अभी जो फॉल हुआ है नेचुरल गैस में 50% रिट्रेसमेंट हुआ है। देखिए यहाँ से 100% के बाद में जब रिट्रेस्ट हुआ है यहाँ पे, यानी कि 50% रिट्रेसमेंट के आसपास यहाँ पे आने के बाद एक सस्टेन क्या है, यहाँ पे होल्ड क्या है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे क्या बनाया है, मॉर्निंग स्टार, और मॉर्निंग स्टार, और फिर उसके बाद में क्या बनाया, फिर दोबारा से मॉर्निंग स्टार बनाया। लेकिन सबसे नेगेटिव चीज हमें यहाँ पे क्या नजर आ रही है, यहाँ पे नजर क्या आ रही है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के यानी कि सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग हुई है। जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट था 226 का 226, उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है। और नीचे में हमारे पास यहाँ पे क्या सपोर्ट था 222। यानी कि कुल मिलाए ना यहाँ पे हर चीज को अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करें तो यहाँ पे अभी हमें वन डे के चार्ट के ऊपर एक हमें यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, वो भी स्मॉल, यानी कि 222 का। और मैंने आपको फॉरवर्ड्स पे चार्ट क्या बोला है, 217 218 का वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो वीकनेस अभी बनी हुई है नेचुरल गैस के अंदर। और यहाँ पे 1 वीक के चार्ट पर देख लेते फटाफट से। 1 वीक के चार्ट पर क्या है, अगर आप यहाँ 1 वीक के चार्ट पर देखोगे तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम की एक ट्रेड लाइन आ रही है, यहाँ पे लॉन्ग टाइम की एक ट्रेड लाइन आ रही है यहाँ पे। तो उसी का यहाँ पे रेजिस्टेंस बार बार से फेस कर रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या बनाया है, यहाँ पे बनाया है बॉटम, बॉटम के साथ में यहाँ पे करेक्शन। अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्ग टाइम के चार्ट पर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे यहाँ पे जो लग रहा है ना, थोड़ा सा एक यहाँ पे नेगेटिव साइन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्लोजिंग बिल्कुल नेगेटिव तरीके से हुई है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे टॉप पर तो यहाँ पे क्या बनाया है, अगर आप यहाँ पे टॉप पर देखोगे तो यहाँ पे क्या बनाया है, इवनिंग स्टार बनाया। इवनिंग स्टार के नीचे क्लोजिंग आई है कैंडल की। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक करेक्शन और दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों के अंदर नेचुरल गैस में, यानी कि डाउन साइड का, जो कि मैंने आपको फॉरवर्ड्स के चार्ट में बता दिया है कि सपोर्ट क्या था, रेजिस्टेंस क्या है, कहाँ पे किस तरह से आपको एंट्री बनानी है, कहाँ पे आपको स्क्वायर ऑफ करना है पोजिशंस को, वो सब कुछ मैंने आपको। लेकिन आपको 1 वीक के चार्ट पे क्या दिखाना चाह रहा था मैं यहाँ पे, कि आपको जो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो दिखाना चाह रहा था। देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शंस बिल्कुल वीक बना हुआ है, बिल्कुल वीक प्राइस बना हुआ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे जो अच्छा खासा जो एक सपोर्ट बना हुआ है, देखिए यहाँ पे सबसे अच्छा खासा जो सपोर्ट बना हुआ है 194 और यानी कि 194 का अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट है। क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, डबल बॉटम बनाया है, फिर उसी के बाद में यहाँ पे प्राइस अपसाइड में गया है। तो अब यहाँ पे ये थी गाइस यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में, नेचुरल गैस के फ्यूचर के बारे में। अब समझते हैं यहाँ पे गाइस क्रूड ऑयल के बारे में कि क्रूड ऑयल में क्या होगा। तो क्रूड ऑयल में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, 1 वीक के अकॉर्डिंग नेचुरल गैस के अंदर जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, यानी कि जब यहाँ पर 251 252 का रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा, तभी यहाँ पर आपको अच्छे खासे मूवमेंट नजर आएंगे। फिर जब भी आपको यहाँ पे, यानी कि अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे काफी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर आपको अपसाइड में 320 तक भी जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी फिलहाल की जो कंडीशंस बनी हुई है मार्केट का एंड चार्ट का स्ट्रक्चर देखने के बाद में, यहाँ पर अभी वीकनेस मुझे फिर से नजर आ रही है। माइनर नहीं, ज्यादा भी वीकनेस हो सकती है डाउन साइड की करेक्शन के लिए। तो गाइस अब समझते हैं क्रूड ऑयल के बारे में फटाफट से। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना गाइस, और लाइक का बटन भी साथ में दबा लेना।
तो यहाँ बात कर लेते हैं हम क्रूड ऑयल के बारे में। और ये कॉन्ट्रैक्ट है गाइस 21 अक्टूबर का, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के काफ़ी नज़दीक हम पहुंच चुके हैं क्लोजिंग के। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी आपको नज़र में, यानी कि 1 वीक का चार्ट है ये। और 1 वीक के चार्ट पर आपको मैं सीधा लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे। तो 1 वीक के चार्ट पे आपको क्या नज़र आ रहा है, अगर आप यहाँ पे रेड कलर की जो ट्रेड लाइन है इसको यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। और नीचे में जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, तो उस ट्रेड लाइन का यहाँ पे रेस्पेक्ट किया है क्रूड ऑयल ने। और वहां से ही प्राइस का क्या हुआ है, मूवमेंट हुआ है। और मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि अगर क्रूड ऑयल यहाँ पे डाउन साइड में आता है तो आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर आप यहाँ पे अप साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। जो कि मैंने आपको टारगेट क्या बताए थे अप साइड के लिए, 6420 तक के मैंने आपको अप्रोक्स यहाँ पे टारगेट बताए थे। और वो यहाँ पे आपको सक्सेसफुली आपको यहाँ पे टारगेट वो दिए भी हैं। अब यहाँ पे समझते हैं क्या प्लान होगा। देखिए, अगर 1 वीक के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखते हैं तो मुझे यहाँ पे अभी थोड़ा सा एक बुलिश नजर आ रहा है। बुलिश भी बोल सकते हैं और थोड़ा साइडवेज भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम सपोर्ट भी देखें, अगर ट्रेड लाइन का यहाँ पे अप्रोक्स हमारे यहाँ पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 1 वीक के अकॉर्डिंग, 6160 के आसपास यहाँ पे मुझे एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट है। और अगर थोड़ा मैं जूम आउट करूँ इसको तो आपको यहाँ पे जो ग्रीन कलर की ट्रेड लाइन यहाँ पे नजर आ रही है ये वाली, अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर देन इस ट्रेड लाइन का यहाँ पे बॉटम पकड़ लेगा, यानी कि समथिंग यहाँ पे फिर से आपको प्राइस फिर डाउन साइड में आते हुए नजर आएंगे क्रूड ऑयल के। और यहाँ पे अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करता है, तो अगर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट करता है अप्रोक्स यहाँ पे अगर मान के चलो समथिंग 6450, 6450 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको अप साइड में जो टारगेट यहाँ पे नजर आएंगे वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग, फिर आपको यहाँ पे 6740 तक आता हुआ नजर आएगा अप साइड के लिए। अब यहाँ पे जान लेते हैं गाइस 1 डे के चार्ट के ऊपर कि 1 डे के चार्ट के ऊपर क्या सीन बना हुआ है। अगर आप 1 डे के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो ब्लू कलर की ट्रेड लाइन है इस ट्रेड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अप्रोक्स क्या है 6301। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जब तक यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है 6300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको यहाँ पे अपसाइड का प्लान करना चाहिए। और ऊपर में जो टारगेट यहाँ पे 6600 के लिए आपको जाना चाहिए अपसाइड के लिए। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे 6600 का लेवल अगर ब्रेकआउट करता है अपसाइड में तो फिर अपसाइड में आपको 6730 तक के भी लेवल आपको अपसाइड में नजर आ सकता है। और यहाँ पे अगर वीकनेस आएगी ना गाइस, अगर यहाँ पे वीकनेस क्रूड ऑयल में आएगी तो इस ट्रेड लाइन के नीचे ही आएगी, इस ट्रेड लाइन के नीचे आएगी, सपोर्ट के नीचे आएगी। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है 6280 6260 का ब्रेक करता है सपोर्ट, तो फिर आपको यहाँ पे डाउन साइड में ये वाले लेवल्स दिखा सकता है। अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है तो लेवल्स क्या होंगे, लेवल्स फिर हो जाएंगे आपके लिए 5950 तक के लिए, जो कि यहाँ पे डाउन साइड में आपको ये लेवल नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं फॉरवर्ड्स के चार्ट के ऊपर फटाफट से। फॉरवर्ड्स के चार्ट पे अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ऊपर में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है समथिंग यहाँ पे 6470 एंड 60, 6460 6700 6470 के आसपास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। और नीचे में क्या सपोर्ट है, नीचे में सपोर्ट जो 6120 एंड 6000 के समथिंग यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है। अगर यहाँ पे इंटरडे के लेवल की बात करें तो अगर यहाँ पे 6480 का लेवल ब्रेक करता है अपसाइड के लिए तो फिर आपको अपसाइड में अच्छे खासे मूवमेंट दिखाएगा, जो कि 6760 तक के लिए जाने के लिए तैयार हो जाएगा क्रूड ऑयल अपसाइड में, क्योंकि अच्छा खासा मूवमेंट नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट मुझे नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अप साइड में फिर आपको स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि प्राइस क्या कर रहे हैं आप सपोर्ट बना रहे हैं अप साइड के लिए। यहाँ पे प्राइस क्या कर रहे हैं गाइस, अगर हम प्राइस के बारे में बात करें क्रूड ऑयल के तो प्राइस क्या कर रहा है, अप साइड में गया ब्रेकआउट किया
देन रिटेस्ट किया, सपोर्ट बनाया और अपसाइड के लिए फिर प्लान कर रहा है। तो यहाँ पे गाइस ये था क्रूड ऑयल के लेवल्स। तो गाइस इसी के साथ हम वीडियो में क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ जो लेवल्स आपको बताए हैं वो समझ में आए होंगे। थैंक यू ट्रेडर्स।